तो चलिए हम ब्लड को स्टार्ट करते हैं। तो ब्लड की यूनिट में हम फार्मा बिल्कुल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड स्टडी करेंगे। सबसे पहले आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीकोएगुलेंट। इन वीवो कौन से पेरेंटल एंटीकोएगुलेंट, ओरल एंटीकोएगुलेंट। पेरेंटल के अंदर इनडायरेक्ट थ्रोम्बिन इनिबिटर और डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनिबिटर। इनडायरेक्ट के अंदर आ जाएगा हेपेरिन, अनफ्रेक्शनाइज्ड, लो मोलिकुलर वेट, इनोक्सापेरिन, डाल्टेपेरिन, आर्डेपेरिन, रेविपेरिन। सिंथेटिक के अंदर फोंडापेरिनेक्स। डायरेक्ट के अंदर आ जाएगा बिवेलिरुडिन, एर्गेट्रोबेन, डेसिरुडिन। एंड ओरल एंटीकोएगुलेंट्स के अंदर आ जाएगा क्यूमेरिन डेरिवेटिव्स, वारफेरिन, डाइक्यूमेरोल, एसेनोक्यूमेरोल, डायरेक्ट फैक्टर 10 इनिबिटर, रिवारोक्सेबन। ओरल डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनिबिटर के अंदर डेबिगेट्रिन। तो इस पर इंडिविजुअल क्वेश्चन आता है। लो मोलिकुलर वेट के अंदर इनएक्सप्रिन, डेल्ट्रिपिरिन, आर्डिपिरिन, रेविपिरिन। इस पर क्वेश्चन आता है। ओरल के अंदर आ जाएगा ओरल एंटीकोएगुलेंट के अंदर कोमेरिन डेरिवेटिव्स, डायरेक्ट फैक्टर 10 इनिबिटर, ओरल थ्रोम्बोनिक इनिबिटर। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। इन विट्रो एंटीकोएगुलेंट नहीं, ये तो इन विवो हो गए जो हम बॉडी के अंदर यूज़ करते हैं, जो बाहर यूज़ करते हैं हम लैब के अंदर। हेपेरिन हो गया, सोडियम सिट्रेट, सोडियम ऑक्सीलेट, सोडियम एडिटेट। सोडियम सिट्रेट जो होता है यूज्ड इन ब्लड टू स्टोर ब्लड, यूज्ड इन ब्लड बैंक के अंदर यूज होता है सोडियम सिट्रेट। और सोडियम ऑक्सीलेट, सोडियम एडिटेट यूज होता है एंटीकोएगुलेंट इन दी लेबोरेटरी। ये लेबोरेटरी में यूज़ करेंगे। अब आते हैं ओरल एंटीकोएगुलेंट। ओरल एंटीकोएगुलेंट हमने यहाँ पे पढ़े थे क्लासिफिकेशन इसकी, वही सेम। कोमेरिन डेरिवेटिव, डायरेक्ट फैक्टर 10 इनिबिटर, ओरल डायरेक्ट इनिबिटर। इसकी ट्रिक होगी वडा आर डी के अंदर WDA, वारफरिन, डाइक्यूमेरोल, एसेनोरुमोल। 10 इनिबिटर के अंदर रिवारोक्सेबन और ओरल डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनिबिटर के अंदर डेबिगेट्रिन। ठीक है। अब आते हैं इसका वारफरिन कैसे काम करता है। वारफरिन जो कि ओरल एंटीकोएगुलेंट है वो कैसे काम करता है। वारफरिन क्या करता है, इनिबिट करता है इपोक्साइड रिडक्टेज को, और जो क्या करता है विटामिन के इनएक्टिव को एक्टिव, विटामिन के इपोक्साइड को इनएक्टिव को एक्टिव विटामिन के में बदलता है। और कार्बोक्सिलेज की प्रेजेंस में दोबारा इनएक्टिवेट हो जाता है। कार्बोक्सिलेज क्या करेगा, कार्बोक्सिलेज हमारा फैक्टर 2-7 डिकार्बोक्सी फैक्टर 2-7-9-10 नॉन फंक्शनल को फंक्शनल में कन्वर्ट कर देगा। फैक्टर 2-7-9 एंड 10 विद कार्बोक्सिलेटेड गामा ग्लूटामेट रेसिड्यू फंक्शन। ठीक है। वारफरिन इनिबिट सिंथेसिस ऑफ विटामिन के, क्योंकि विटामिन के तो बन रहा है यहाँ पे। एडवर्स इफेक्ट जाएंगे इसकी ब्लीडिंग, टेराटोजेनेटिक इफेक्ट, स्किन नेक्रोसिस, डायरिया, एलोपेशिया, यूट्रिकिया, डर्मेटाइटिस, एब्डोमिनल क्रैम्प्स, एनोक्सिया। अब इसने एक क्वेश्चन दोबारा पूछ लिया यहाँ पे। लो मोलिकुलर वेट हेपेरिन, इसके ड्रग्स हो गए, यहाँ पे हमने पढ़े थे पहले। यहाँ पे ये पढ़े थे हमने यहाँ पे इनोक्सापेरिन, डेल्टापेरिन, आर्डेपेरिन, रेविपेरिन। सब हो गए लो मोलिकुलर वेट। ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्टैंडर्ड हेपेरिन बाय फ्रैक्शनलाइजेशन। अनफ्रैक्शनलाइज से हेपेरिन से, फ्रैक्शनलाइजेशन से ये हमारे बन जाते हैं लो मोलिकुलर वेट हेपेरिन। ठीक है। लो मोलिकुलर वेट मेनली प्रोड्यूस एंटीकोएगुलेंट इफेक्ट मेनली बाय इनएक्टिवेशन ऑफ 10 इफेक्टर थ्रू एंटीथ्रोम्बिन। मतलब 10 इफेक्टर को इनएक्टिवेट करके मेनली एंटीकोएगुलेंट इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। दे हैव लिटिल इफेक्ट ऑन थ्रोम्बिन इनहिबिशन, लिटिल इफेक्ट होता है थ्रोम्बिन इनहिबिशन। हेंस लो मोलिकुलर वेट हैज नो इफेक्ट ऑन APTT, कोई इफेक्ट नहीं होगा एज कम्पेयर टू अनफ्रैक्शनाइज्ड। ठीक है। अनफ्रैक्शनाइज्ड के कंपेरिजन में सबक्यूटेनियसली गिवन सबक्यूटेनियस देते हैं इसको। एडवांटेज क्या रहेगी इसकी, एडवांटेज रहेगी इसकी, दे हैव अ हायर सबक्यूटेनियस बायोअवेलेबिलिटी एज कम्पेयर टू अनफ्रैक्शनाइज्ड, हायर बायोअवेलेबिलिटी रहेगी। दे हैव लार्जर T-half होता है इसका, कैन बी एडमिनिस्ट्रेटेड वंस अ डे। दे डू नॉट रूटीनली रिक्वायर APTT मॉनिटरिंग, रूटीनली रिक्वायर नहीं होती APTT मॉनिटरिंग। There is lower incidence of thrombocytopenia and osteoporosis as compared to unfractionated. लोअर इंसिडेंस होता है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया और ओस्टियोपोरोसिस का। ठीक है। अब आता है एंटीप्लेटलेट ड्रग। ड्रग इनिबिट प्लेटलेट एग्रीगेशन आर कॉल्ड एंटीप्लेटलेट ड्रग। क्लासिफिकेशन एंटीप्लेटलेट ड्रग की होगी थ्रोम्बोक्सिन सिंथेसिस इनिबिटर, TXA2 इनिबिटर, फॉस्फोडाइस्टर इनिबिटर, प्यूरिनर्जिक रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, ग्लाइकोप्रोटीन 2A 3A रिसेप्टर। इस पर भी एक क्वेश्चन आता है, इस पर भी क्वेश्चन आता है।
थ्रोम्बोसिन A2 के इनिबिटर क्या होगा, एस्पिरिन, और फॉस्फोडाइस्टर इनिबिटर होगा डाइपेरिडोलोन, प्यूरोजेनिक एंटी रिसेप्टर एगोनिस्ट हो गया टिक्लोपिडिन, क्लोडिपेग्रल, प्रोसिग्रल, प्रेसुग्रेल, कैनग्रेलर, टिकाग्रेलर, और ग्लाइकोप्रोटीन 2A 3A रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होगा एडिक्सीमैब एंड एप्टीफिटाटाइड, टीरोफिबान। ठीक है, इसके यूज़ रहेंगे एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, एंटीप्लेटलेट ड्रग कहाँ यूज होते हैं, एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम में, कोरोनरी आर्टरी डिजीज में, प्रोस्थेटिक हार्ट वॉल्स में, ट्रांजिट इस्चेमिक अटैक में, पेरिफेरल आर्टरी डिजीज में। अब आता है हीमेनेटिक्स के कौन कौन से हीमेनेटिक्स ले सकते हैं। हीमेनेटिक्स बेसिकली क्या होते हैं, जो ब्लड सेल्स को बनवाएं, आयरन, मैचुरेशन फैक्टर, एडजुवेंट हीमेनेटिक्स, ओरल आयरन, पेरेंटल आयरन। ओरल आयरन के अंदर आ जाएगा फेरस सल्फेट, फेरस फ्यूमेरेट, फेरस ग्लाइकोमेट, फेरस सक्सिनेट, फेरस एमनियोनेट, फेरस एमोनियम सिट्रेट, कार्बोनिल आयरन। पेरेंटल के अंदर आ जाएगा आयरन रेस्ट्रान, आयरन सोर्बिटोल, सिट्रिक एसिड, फेरस सुक्रोज, फेरिक कार्बोक्सी माल्टोज। अब आता है मैचुरेशन फैक्टर के अंदर विटामिन B12, साइनोकोबालामिन, हाइड्रोक्सीकोबालामिन, मिथाइल कोबालामिन। फोलिक एसिड के अंदर फोलिक एसिड, मैचुरेशन फैक्टर, ये सब होते हैं। विटामिन B12 होता है और फोलिक एसिड होता है। एडजुवेंट हीमेनेटिक्स क्या होता है, कॉपर, पायरिडोक्सिन एंड राइबोफ्लेविन। अब आते हैं हम इसका ओरल आयरन थेरेपी, जो कि यहाँ पे ओरल लिटर हमने पढ़ी है अभी। यहाँ पे ओरल आयरन थेरेपी आ गई। ओरल आयरन थेरेपी के अंदर आ गया फेरस सल्फेट, फेरस फ्यूमेरेट, फेरस ग्लूटामेट, ग्लूकोमेट, फेरस सक्सिनामेट, फेरस अमीनिएट, फेरस अमोनियम सिट्रेट, कार्बोनिल आयरन। फेरस सल्फेट कंटेन 20% हाइड्रेटेड सोल्ट्स, 32% ड्राइड सोल्ट्स, एलिमेंटल आयरन। ठीक है, और फेरस फ्यूमेरेट कंटेन करता है 33% ऑफ एलिमेंटल आयरन। फेरस ग्लूकोनेट कंटेन करता है 12% ऑफ एलिमेंटल आयरन। ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आयरन इज कन्वीनियंट फॉर द पेशेंट। ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आयरन कन्वीनियंट होता है पेशेंट के लिए। एडवर्स इफेक्ट नोजिया, वोमिटिंग, एपिगैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट, डिस्प्लेजिया, मेटालिक टेस्ट, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, स्टेनिंग ऑफ टीथ। आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, मैक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होता है ड्यू टू ब्लड लॉस, ड्यू टू न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी, ड्यू टू न्यूट्रिशनल आयरन डिफिशियंसी, ड्यू टू पुअर ऑब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन फ्रॉम द गट। ट्रीटमेंट इसका रहेगा ओरल आयरन देंगे हम 200 mg ऑफ फेरस सल्फेट देंगे 3 टाइम a day. Treatment should be continued till the HP level returns to normal. Iron should be continued for at least 3 to 6 months to replace iron storage. Acute iron poisoning treatment, general measure, gastric lavage, diazepam to control convulsion. Specific therapy रहेगी डिफेरोक्सामिन, इंट्रावेनस इन्फ्यूजन, डेफिरिप्रोन, ओरल आयरन चिलेटर, कैल्शियम एडिडेट ऑल्सो यूजफुल। कैल्शियम एडिडेट भी ले सकते हैं आयरन पोजनिंग में। ठीक है, ये हो गया। फिर अपना आता है फोलिक एसिड पे क्वेश्चन आ जाता है। कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड, पैराबेंजोइक एसिड एंड टेरिडीन न्यूक्लियस फाउंड इन फ्रेश ग्रीन लीफी वेजिटेबल, लिवर, किडनी, फ्रूट्स। मिनिमम डेली रिक्वायर्ड 50 to 100 mcg ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, 500 to 800 mcg पर डे। फार्माकोकाइनेटिक क्या रहेगी, डाइटरी फोलिक एसिड, पॉलीग्लूटामेट नोट एब्जॉर्ब, ये मोनोग्लूटामेट एब्जॉर्ब होगा, फोलेट कॉन्जुगेस बना देगा पॉलीग्लूटामेट को मोनोग्लूटामेट। रीडली एब्जॉर्ब इन द प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ द जेजुनम, रीडली एब्जॉर्ब होता है प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ जेजुनम में। फोलिक एसिड इनएक्टिव होता है, टेट्राहाइड्रोफोलेट एक्टिव फॉर्म होगी इसकी, एंड इसेंशियल फॉर बायोसिंथेसिस ऑफ अमीनो एसिड, प्यूरिन, पिरिमिडिन एंड कोलिन DNA। इन सब के लिए इसेंशियल होगा फोलिक एसिड। ठीक है, कॉज ऑफ फोलिक डिफिशियंसी, डाइटरी डिफिशियंसी मोस्ट कॉमन, डिक्रीज एब्जॉर्प्शन, डिमिनिश स्टोरेज, इंड्यूस्ड फिनोटोइन, एंटीफोलिएट्स, मेटाथेरेक्टिस, ट्राइमेथोप्रिन, इंक्रीज डिमांड। मैनिफेस्टेशन ऑफ फोलेट डिफिशियंसी क्या मैनिफेस्टो रहेगी, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, बोथ फोलेट एंड विटामिन B12 डिफिशियंसी, ग्लोसाइटिस, डायरिया, जनरल वीकनेस एंड वेट लॉस। इसकी मैनिफेस्टेशन ऑफ फोलेट डिफिशियंसी है। इसके यूज रहेंगे मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, प्रोफिलैक्टिक थेरेपी 0.5 mg, ड्रग इन प्रेगनेंसी टू प्रिवेंट न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। ठीक है, एंड मेथोट्रेक्सेट टॉक्सिसिटी में भी दे सकते हैं इसको। एडवर्स इफेक्ट ओरल में सेफ रहेगा, इंजेक्शन हाइपरसेंसिटिविटी कर देगा। अब आता है हम इसका
Undiagnosed case of megaloblastic anemia should not be treated with folic acid alone. सिर्फ फोलिक एसिड से ही अनडायग्नोज मेगलोब्लास्टिक एनीमिया ट्रीट नहीं करते हम. क्यों नहीं करते हम? फोलिक एसिड जनरली ओरली 1 से 5 mg पर डे कंटिन्यू फॉर 3 से 4 महीने के लिए कंटिन्यू रहेगा. एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फोलिक एसिड इन विटामिन B12 डिफिशिएंसी में करेक्ट मेगलोब्लास्टिक एनीमिया बट विल नॉट एग्रीवेट द प्रेसिपिटेट न्यूरोलॉजिकल एब्नॉर्मलिटी. न्यूरोलॉजिकल एब्नॉर्मलिटी विल एग्रीवेट हो जाती है क्योंकि विटामिन B की डिफिशिएंसी की वजह से, क्योंकि ये कम रहता है इसके अंदर. ठीक है. विटामिन B12 में करेक्ट मेगलोब्लास्टिक बट इट विल एग्रीवेट द दिस रिजल्ट इन स्मॉल क्वांटिटी ऑफ विटामिन B12 प्रेजेंट इन द बॉडी फॉर हेमोपोसिस. जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फोलिक एसिड विटामिन B12 डिफिशिएंसी में करेक्ट द मेगलोब्लास्टिक एनीमिया बट विल एग्रीवेट और प्रेसिपिटेट न्यूरोलॉजिकल एब्नॉर्मलिटी. दिस रिजल्ट from the use of small quantity of vitamin B12 present in body for hemoptysis. Vitamin B12 is usually given with folic acid for treatment of megaloblastic anemia. क्यों देते हैं? क्योंकि ये न्यूरोलॉजिकल एब्नॉर्मलिटी करता है अगर काउंट में आता है क्योंकि बॉडी के अंदर. सो विटामिन B12 इज यूजुअली गिवन, बाहर से दे देते हैं विटामिन B12. अब आते हैं ग्लाइकोप्रोटीन 2B एंड 3 है एंटागोनिस्ट. वो हमने पढ़ा था वहाँ पे क्लासिफिकेशन के अंदर, यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीप्लेटेड ड्रग के अंदर यहाँ पढ़ा था ये वाले. एडिक्सीमैब, एप्टीफेबिटाइड, टिरोफिमाइन कहते हैं ब्लॉक दीज रिसेप्टर ऑन प्लेटलेट सरफेस टू इनहिबिट फाइनल स्टेप ऑफ प्लेटलेट एग्रीगेशन. ये मोलिकुलर एंटीबॉडी है, सिंथेटिक ड्रग है, ऑन पेप्टाइड में देते हैं. दे आर यूजफुल इन एडजंक्टिव थेरेपी इन हाई रिस्क पेशेंट विद एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम अंडरगो PCI. साइड इफेक्ट रहेगा ब्लीडिंग, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया. एंड दैट्स इट फॉर द ब्लड. हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे.